कहते हैं माताओं, जिसके 4 बेटे हो, 5 हो और एक चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, और जिसका एक होना तो बड़ा कष्ट होता है। लिखते हैं विद्वान, वैसे तो दुख बहुत है पर बड़ी दुख भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो नारे। औरत खत्म हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भूमि पर कोई कब्जा कर ले तो बड़ी तकलीफ होती, और बराबर का भाई खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता। लेकिन दादा आपको बता दें, बूढ़े माँ बाप घर में हो और जवान बेटा जब मरता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। और बूढ़े माँ बाप हो और अकेला बेटा जवान हो, वो चला जाए के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माँ चली तो हाथ ही हाथ बिगाए। महाराज मैया की बाहों में रोहित अंतिम सांसें लेता, झपट के छाती से लगाए कि बोली बच्चा, ओ मेरे बेटा प्राण न प्यारे, कैसे जी बझला, कैसे जी बच्चा बिना तुम्हारे, ओ मेरे बेटा प्राण न प्यारे। बुरी हालत। बात के माली ने जवाब दो बहना, इसे ले जा, इसे सर्प ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी। बाग के माली के गले में बाएं डाल के बोली मैया, अरे वीरन हमारे बड़ी आगे हो गए, महाराज तो पहले ही चले गए, ये सत्य और धर्म हमें कहां तक ले जाएगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे वीरन एक ही बेटा था, अब किसका मुंह देख के जिंदगी काटूंगी। महाराज जब रोई है मैया, छाती से लगाए कि बोली बच्चा, अरे मंजीत चैत गर्भ में रहो,
गणेश भैया लाश पे विलग विलग रोवे मैया को लला के लो रानी में सोए बड़ी बुरी दशा मैया ने बुजुर्गों आधी साड़ी फाड़ के लाला के ऊपर डाली। कभी भी होश हो जाती, जब होश आता तो फिर बच्चे से बातें करती, फिर भी होश हो जाती और रोहित को छाती से लगाए लियो, माथे को चुम्बन करके बोली बच्चा। और समय इतना बता दे कि दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ काटा है। ललाट काम में तो नसीओ करियाना फिर समझायो बेना, ये तो संसार है, इसका नाम है जग, जा से जन्मे और गा से गए। क्यों रो रही है? अरे तारा ने जवाब दियो वीरन, एक अगर मेरे साथ होता तो तकलीफ नहीं होती। माताओं जहां एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, वहां स्वयं मैया तारा ने बेटे की लाश को उठायो और बुजुर्ग एक एक शब्द पर गौर करेंगे। कैसी चली है, ध्यान देना दादा। आल के चली लाल बाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके लाल की शमशान को चली। मरघट में लाल वाली लाली बिन लाल के चली,
बोले नहीं, फिर ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते होंगे। हरिश्चंद्र बोले यहाँ रिश्ते मत निकालो, मैं इसे भी नहीं जानता। ये कौन है मैं नहीं जानता। और एक बात सुनो, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था, राज यहाँ मेरा धर्म है। हरिश्चंद्र कहे कर तो दे मेरी तारा रानी, काले काले केसनों की कढ़ाई के चली, लाल वाली लाली बिन लाल के चली। महाराज हरिश्चंद्र बोले मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। एक बात बता दूं, पुत्र या पत्नी या धर्म, भले ही कितना भी बड़ा सत्य और धर्म हो, लेकिन बेटा बेटा होता है। महाराज जब रानी बेहोश होके गिरी है तो थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। जब होश आयो तो शरीर पे आधी साड़ी बची थी, आधी तो पुत्र पे है, आधी जो थी शरीर पे उसे भी खींच लिया। जब वो साड़ी खींची तो नग्न अवस्था में मैया तारा काली माँ के मंदिर के लिए भागी। जब आदमी पे ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। काली माँ के मंदिर में बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन वारे विश्वामित्र चैन नाई पड़ो, बेहोश पड़ी थी। 4 मुर्दा बालकों को उठाया, मंदिर के चारों तरफ लिटाया और जगह जगह खून छिड़क दिया और आवाज लगाई है काशी नगरिया में, हे काशी के लोगों, तुम्हारे नगर में एक मंदिर में डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। हुआ ऐसा